हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया, कम्युनलिज्म का जो केस था उसमें क्या किया जाता है, कास्ट में रिलीजन का यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर रिलीजन जो 4-5 जो है हमारी कंट्री में जो चलते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें, जस्ट लाइक हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, तो ये कुछ रिलीजन का जब हम लोग पॉलिटिक्स में यूज़ करेंगे उसे कम्युनलिज्म कहा जाएगा। तो वैसे ही कास्टिज़म जो है वो भी एक ऐसा बिलीफ है जिसने बहुत ज़्यादा डीप रूट्स अपनी जो है वो लगा रखी हैं पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कास्ट जो है वो एक सोशल कम्युनिटी का, मतलब एक जो सोसाइटी होती है उसका सोल बेसिस है, कि जिसके बेसिस पर ये सोसाइटी जो है, ये जो कम्युनिटी है वो होल्ड मतलब करके रखती है लोगों को। तो अगर हम लोग अलग अलग वेज़ की बात करें, जो अलग अलग लोग होते हैं, लोग सिंपली अगर हम लोग बात करें, वो क्या करते हैं, सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है, एक सोशल कम्युनिटी बन जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि उनके सेम इंटरेस्ट भी होते हैं, मतलब उनका टेस्ट सेम होता है, उनकी डिमांड्स सेम होती हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि वो अपनी मतलब जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं, जो भी उनकी रिचुअल्स होती हैं, वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कम्युनलिज्म के केस के बारे में कि वो सिर्फ एक बिलीफ है, जो कि मतलब हम लोग जिसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर कास्ट की अगर हम लोग बात करें, कास्ट एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो रेलिवेंट नहीं है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे। कास्ट की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब एक पार्टी जो है वो क्या करती है, कोई भी पार्टी जो है वो क्या करेगी, कैंडिडेट्स को चूज़ करती है इलेक्शंस में, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हाँ, कास्ट के बेसिस पर अगर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि अलग अलग कास्ट के लोग आएंगे, तो अलग अलग मतलब एरिया से उनको सपोर्ट गेन होगा, जिसकी वजह से मेजॉरिटी उनको मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो मतलब क्या कर पाएंगे, इलेक्शंस को जीत सकेंगे। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, जब एक गवर्नमेंट फॉर्म करी जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मेन मोटिव होता है कि वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करेंगे और वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका एक ही मेन मोटिव होता है, वो किस तरह से अपील करते हैं, वो किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं, वो कास्ट सेंटिमेंट मतलब कास्ट वाली फीलिंग के साथ लोगों को मस्टर करते हैं। मस्टर मतलब सभा बनाते हैं, उनकी एक असेंबली बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट गेन हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ बताया गया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, फेवर करती हैं कुछ ही कास्ट्स को, जिससे कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चूज़ कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अबव 18 जो है उनके पास राइट टू वोट होता है। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो प्रिंसिपल जो है वो किस पर बेस्ड है, 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन एक ही वोट कास्ट कर सकता है। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनको कॉन्शियस बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, पॉलिटिकल सपोर्ट को सिक्योर कर सकें, मतलब गेन कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि लोग जब कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आपकी कास्ट को बहुत अब तक मतलब कैसा ट्रीट करा जा रहा था, इन्फीरियर ट्रीट करा जा रहा था, लोअर कास्ट के लाइक ट्रीट करा जा रहा था, इस तरह की मतलब उनको ना एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मिरर शो करा जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिमांड्स, अपने इंटरेस्ट को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि कई बार कास्ट का जो फोकस है ना, वो मतलब हम लोग बोल सकते हैं फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, कई बार इसका एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्शंस में देखने को मिलता है। कई बार क्या, मोस्टली इलेक्शंस टाइम पर ही हम लोगों को कास्ट और पॉलिटिक्स सिमिलर ही दिखते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है कंट्री की, वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सकते किसी एक सिंगल कास्ट से। सो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, हर एक कैंडिडेट को मतलब चूज़ करना पड़ता है। और पार्टी जो है
उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेना, मतलब उसको ज़्यादा सपोर्ट गेन करने के लिए अलग अलग कास्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, मल्टी कास्ट के बेसिस पर वो मतलब कंपेन करते हैं, जिससे कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इलेक्शंस में सपोर्ट करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को, देन आफ्टर दैट वो विनर कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है सिर्फ वोट से ही। एक सिंगल कम्युनिटी या मतलब जितने भी वोटर्स हैं वो एक ही कास्ट से या एक ही कम्युनिटी से नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एक कास्ट के अकॉर्डिंगली एक वोट बैंक बनाना पड़ेगा, मतलब जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं उस एरिया के लोग उसको पार्टी उसके साथ मतलब जुड़ जाएं और एक पार्टी फॉर्म करें, और वही पार्टी जो है वो जीत सकती है जब उसको एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स जो हैं वो गेन होंगे फ्रॉम ए पर्टिकुलर कास्ट। तो वो मतलब वोट जो होंगे वो एक कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेंगे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे, और वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फर्दर क्या बना सकती है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कैंडिडेट को क्या करते हैं, कैंडिडेट को चूज़ करते हैं सेम कास्ट के, ताकि वो क्या कर सकें, वो उस कास्ट के लोगों की नेसेसिटीज़, मतलब वो ये देख के चूज़ करते हैं उनको कि हाँ उस कास्ट की वहाँ पर कितनी मेजॉरिटी है। अगर वो मतलब ज़्यादा नंबरिंग में है तो फिर वो क्या करते हैं, एक ही कास्ट के मेंबर्स को चूज़ करते हैं, जिससे कि वो उनको इजीली मतलब सपोर्ट गेन हो जाए। और कुछ वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एक कैंडिडेट को वोट करते हैं ना कि कास्ट को, और सिंपली उनका मेन मोटिव ये होता है कि हाँ कैंडिडेट हमारी विशेस को फुलफ़िल करेगा, ना कि कास्ट। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, एक रूलिंग पार्टी जो है और एक सिटिंग मतलब एमपी और एमएलए जो हैं वो इलेक्शंस लॉस कर सकते हैं अगर वो मतलब कास्ट के बेसिस कंपेन ना करें। ये कब हो सकता है, जब सभी कास्ट जो हैं, सभी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको अलग कर दिया जाए पॉलिटिक्स की प्रेफरेंसेस से, तो तब जो है वो कोई भी रूलिंग पार्टी या एमपी एमएलए जो है वो इलेक्शंस में जीत नहीं सकता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया, ये क्लियरली अब हम लोग को पता चल गया कि कास्ट जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करती है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो वर्क करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो वोटर्स होते हैं वो उनके मतलब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, मतलब वोटर्स जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन चला रहा होता है, कुछ लीडर्स, और जो लीडर्स होंगे उनके ऑब्वियसली एक कास्ट भी होगी, एक रिलीजन भी होगा, है ना। तो जिसकी वजह से वो एक कास्ट के साथ रिलेटेड होंगे, एक कम्युनिटी के साथ रिलेटेड होंगे। तो जब कास्ट और कम्युनिटी आ जाएगी, दैट मीन्स लोग, जितने भी लोग उस कास्ट के, उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और सिमिलर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पर। ठीक है, कि अगर वो रिच हैं तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, अगर वो पुअर हैं तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, वुमेन के अलग होंगे, मेन के अलग होंगे, लेकिन उनकी कास्ट जो है वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन वो वोट जो है वो सभी अलग अलग तरीके से करेंगे, हर किसी का अपना वे ऑफ मतलब लिविंग होता है, हर कोई अपने तरीके से जीता है। तो लोग जो हैं वो ये असेस करेंगे कि हाँ जो गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगी हम उसे क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो पॉपुलैरिटी रेटिंग जो होती है वो लीडर्स की, वो ये ज़्यादा मैटर करती है कि हाँ उस पॉलिटिकल लीडर की बैकग्राउंड क्या थी, उसने क्या क्या वर्क करवाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।